ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। चलते फिरते जहां मौका मिले बस सेवा कर दो। बाप का परिचय देना है, जो भी मिले उसको बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो बच्चे अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? समझ में आ जाए। कौन सी बात समझ में आ जाए? और ड्रामा एक्यूरेट है। और बस अब घर जाना है। अब घर क्या क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं लेके। अब ये सब जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा खत्म होने वाला है। दो कणा देने से बाप द्वारा महल मिल सकता है। मतलब जो कुछ भी मेरे पास दिखाई दे रहा है वो सारा खत्म होने वाला है, और यदि 2 कणा बाप को दे दिया तो महल मिल सकता है। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वे अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, उनके पास है ही थोड़ा सा कि ले ले भाई। अमीर सोचता है कहीं बीमार हो गया, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया तो क्या करूंगा। बाप दाता है, वे तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं, लेता कुछ भी नहीं, उसको चाहिए भी नहीं, लेकर करेगा भी क्या? बच्चों को देगा ना, क्या करेगा? कौन से बच्चे जिसको दे? एक से लेके दूसरे को दे। क्यों दे भाई? क्यों दे? आपसे लेके क्यों किसी और बच्चे को दे? बाबा लेता नहीं। ये लाइन बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है। कणा देने का मतलब है कि आप मेरे डायरेक्शन अनुसार अपने धन को यूज करेंगे तो जिन आत्माओं को खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, वो आत्माएं आपके प्रति उस खुशी को देने के निमित्त बनेगी। यदि आपने धन खर्च नहीं किया, किसी को सुख नहीं मिला, तो आपका पार्ट है। तरीका बता दिया। आप दूसरों को सुख दोगे तो वो भी तुम्हें सुख देंगे। गीत, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतिमाएं, कौन है प्रीतिमा? प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, अर्थात भक्तियों को और क्या कहते हैं? जो भी भक्ति करने वाले हैं, सब भक्ति करने वालों को कहते हैं दुल्हनिया, सजनिया, ब्राइड्स। मौज कर रहे ना सारे। प्रीतम एक है, बाकी सब कौन है? हाँ प्रीतमाएं, भक्तियां, दुल्हनिया, सजनिया, ब्राइड्स। भक्तियां
प्रीतम व साजन को बुलाती है। परमात्मा को, साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ स्त्रियां बुलाती हैं। पुरुष हो तो चाहे स्त्री हो, सब बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर है, बुलाते रहते, छेना ढोलक लेकर के। तो इससे सिद्ध है, बुलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है जिसको बुला रहे हैं। सारे एक को ही बुला रहे हैं, नाम उन्होंने अलग अलग रखे हैं, बुला तो सब एक को ही रहे कि हे परम पिता परमात्मा आओ। चाहे वो मस्जिद में जोर से बुला रहा है तो भी उस खुदा को बुला रहा है, उस ईश्वर को बुला रहा है। यदि कोई प्रेयर कर रहा है चर्च के अंदर तो वो भी उसी को बुला रहा है। चाहे मंदिर हो तो चाहे गुरुद्वारा हो तो चाहे कोई धार्मिक स्थान हो, बुला तो सारे के सारे परम पिता परम आत्मा को रहे हैं कि आओ हे पतित पावन आओ, लिबरेटर गाइड आओ। शब्द कैसे भी हो, बुला परमात्मा कहते मुझे रहे। हम आपको बहुत याद करते हैं, परमात्मा से कहते हैं हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वे सब मनुष्यों के यादगार। जितने भी दुनिया में यादगार बनाए गए, चाहे वो चर्चेस बनाए जाए, चाहे मंदिर बनाए जाए, चाहे गुरुद्वारे बनाए जाए, चाहे मस्जिद बनाए जाए, चाहे कुछ भी बनाया जाए, वो किसके बनाए जाते हैं? सब देहधारी। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि मनुष्य से वो देवताएं ऊंच हैं, मनुष्य से वो देवताएं ऊंच हैं। तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है, सारे देवी देवता बराबर तो है ही नहीं। कोई देवता बड़ा तो कोई देवता छोटा। कब बने थे ये उन विचारों को पता ही नहीं, किसने बनाया था ये पता ही नहीं, कैसे बनाया था ये पता ही नहीं। ये तो सब जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान को ही कहा जाता है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा और जगत अम्बा। कितना लाइन क्लियर, 3 बिंदियां। मैं बहुत टाइम से चित्र पर सोचता था कि बाबा ने ये 3 बिंदियां पहले क्यों लगवाई। ऊपर में शिव बाबा, फिर उसके नीचे 3 बिंदियां, फिर उसके नीचे 2 बिंदियां क्यों लगवाई, कभी समझ में नहीं आता था। अभी कुछ दिनों से समझ में आने लगा है कि ये 3 बिंदियां बाबा ने सूक्ष्म वतनधारी वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का यादगार के रूप में लगाया था। और देखिए कि कितनी कमाल की बात है, जो कृष्ण जन्म वाला चित्र देखा है आपने, जिसमें कृष्ण बच्चे पालना कर रहा है, पालना माँ बाप के पास पालना ले रहा है, गुरु के पास पढ़ रहा है। याद आ रहा है चित्र? ऐसा नहीं आ रहा? जिसमें दिखाया है कि गीता माता है और कृष्ण बच्चा है। बीच में एक बीज रखा है, उसमें से 2 पत्ते निकाले हैं, राधा और कृष्ण। ठीक है, मतलब ये चित्र क्या कमाल की बात सिद्ध करता है कि वो 2 आत्माएं सबसे पहले शिव बाबा से बिछड़ती आती हैं। 2 आत्माएं, 3 नहीं, 3 आत्माएं नहीं दिखाई, 3 बिंदियां दिखाई, परंतु 3 आत्माएं नहीं दिखाई। ये बात बहुत बहुत जो है ना समझने वाली है, क्योंकि बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं बड़े गुह्य राज से बनवाए हैं। उन राज को समझना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है, मुख्य वे है। ये तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंचा बाप द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे,
बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूं। बाप आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले, यहां तो वे बात ही नहीं, यहां तो वे बात ही नहीं। यहां बाप और बच्चों का ताल्लुक है, कोई बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है, बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप मुरली भी बच्चों को के आगे ही चलाते हैं, प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वे फादर है। वो लोग तो कहते हैं ये वे नाम रूप से न्यारा है, तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है, उनको बुलाते भी हैं। तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उसको नंदी गण कहते हैं, तो इससे सिद्ध है, इससे सिद्ध है कि शिव परम आत्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वे आ ही नहीं सकते? भाई जब तुम बुला रहे हो, पहली बात, फिर उनके आपने यादगार बना रखे हैं, वो आया था, आता है, तभी तो आप उसको बुलाते भी हो। फिर कहते हैं वो कैसे आ सकता है, वो कैसे आ सकता है तुम्हारे पास? वो आ ही नहीं सकते। मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते भी है बैल की भ्रिकुटी में शिव, बैल के भ्रिकुटी में बिंदी लगाएंगे, कहेंगे यहां शिव। परमात्मा भी बराबर भ्रिकुटी के बीच में रहते, कहते मैं भी आकर, जहां तुम्हारी आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है मैं उसके पास आके बैठ जाता हूं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएगा, और कहां जाएगा? वहीं से तो सारे शरीर को कंट्रोल करेगा, वहीं से तो संदेश देगा। अब प्रदर्शनी में तुम ये भी समझा सकते हो नंदी गण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं, मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला ही नहीं सकता। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे, शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। क्या क्या नाम रख दिए? बुद्धेश्वर, सिद्धेश्वर, घंटेश्वर, पाप कटेश्वर, हाँ, दुनिया भर के नाम जो है ना उसके रख दिए, जैसा उनकी समझ में आया। रुद्र, बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए। क्या बन गए हैं? एकदम तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अलफ को नहीं समझते। अलफ माना अलफ माना अल्लाह, अलफ माना आत्मा, अलफ माना अल्लाह, आ से आत्मा, आ से अल्लाह, ठीक है ना, और पै से परमात्मा, बै से बाबा। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये है भक्ति मार्ग। किताबें पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, ये सब क्या है? ये है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्त भी मनुष्य ठहरे, उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा, परंतु कब मिलेगा ये किसी को भी पता। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ समझते हैं, बस भगवान मिल गया, साक्षात्कार हो गया, झलक मिल गई, बस समझते भगवान मिल गया, मेरा काम पूरा हो गया। इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते, क्योंकि नियम है जब भगवान मिलेगा तो मुक्ति मिलेगी। वो सिर्फ झलक देखने को समझते हैं कि हमें भगवान मिल गया, अब हमें मुक्ति मिल गई, नहीं, वो भगवान नहीं मिला, वो स्वप्न देखा, चाहे वो दिवा स्वप्न हो तो चाहे वो रात्रि वाला स्वप्न हो,
वो आंखें बंद करके देखा गया सपना हो या आंखें खोल करके देखा गया सपना हो, वे है सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन बनाने वाला, दुख हरता सुख करता। बाप तो है ही दाता, 2 कणे के बदले में महल दे देते हैं और सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा कहते और सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर, समझदार हो ना तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे सेवा कर सकता। सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं सेवा कर रहा हूं, क्या सोचना है, मुझे एक्यूरेट बाबा की डायरेक्शन पर चलना है, बस। आप बाबा की डायरेक्शन पर चलते चलो, जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगा उसको अपने आप समझ में आता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक बात बुद्धि में रहे कि ये सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं, इनको भी हक बाप से मिलना चाहिए। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी हम बैठते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, गली में जाके बैठेंगे, अजनबी से मिलेंगे, कोई भी मिल गया, हाँ जी क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये वो, दोस्ती बनाते हैं ना, ऐसे ही दोस्ती बनाओ। और दोस्ती बनाने के बाद उनको बता दो कि तेरा बाप और मेरा बाप तो एक है ना, बताते रहो। वो अच्छा तेरा गांव तो मेरे गांव के बिल्कुल पास है, हम तो एक ही इलाके के हैं, फटाफट दोस्ती बनाना शुरू कर देते। तो सीधा सट्टा मारो उसके ऊपर कि तेरा बाप और मेरा बाप तो एक है, हम तो एक ही घर से आए हैं, हम तो भाई भाई है, हम तो पक्के दोस्त हैं, पक्के मित्र हैं। फटाफट उनके साथ क्या बनाओ, दोस्ती बना लो, बस फिर शुरू हो जाओ। जो जो उसको नहीं पता उसे बताते जाओ, थे नहीं। पहन के चली पूरे हिंदुस्तान भारी जबरदस्त हंगामा हो रहा है, बोलते हाथ देखा हाथ काट देंगे मुसलमान, बोले हिंदुओं को, कल की स्टेटमेंट है, सारे मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी शहरों के अंदर ये जुलूस निकाल रहे हैं, रोड मार्च कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, पुलिस स्कूलों को बंद कर दिया, आगे खड़े हो गए तमाम मुसलमान। गया ना केस, कोई बात, ये सब तो ये चीजें है ना होने, भाई तेरा बाप मेरा बाप एक बाप, यही समझाना है उन बेचारों को। ये सारे समझा दिया ना, समझ रहे बोलते हाथ काट देंगे यदि हाथ इधर बात किया, कोई बात, तो बताओ कितना जबरदस्त। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तब तक वो ऐसी बात करेंगे, जब उनको समझ में आ जाएगा कि हम सबका बाप एक है, तब तक। आज जयपुर में ही चलते नजदीकी, जयपुर में जबरदस्त हंगामा है, सुरेंद्र भाई हाथ दिखा दे दो हाथ ऐसा है भाई, हमारे जो है ना उस टाइम कहाँ सुनेंगे, कोई सुनेगा? समय पर समझेंगे। जितने समय तक उन्होंने जितने हाथ कटने हैं काटने हैं, वो तो कर्मों का हिसाब तो वो बराबर करेंगे ना। जब तक गुस्सा नहीं आएगा तो वो हिसाब बराबर कैसे होगा? भाई एक चीज है, देखो हिंदू में फिर भी नम्रता है, वो एक दिन तुरंत कह रहे हैं हम हाथ ही काट देंगे, ठीक बात। जन की पूरा हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या हिंदुओं की, चलते चलते पहले उनको अपना मित्र बनाओ, वो तो दुश्मन बना के बात करेंगे ना। पहले हमने उनको अपना मित्र बनाना है, मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। भाई ज्ञान ही सुनाया है पहले उनको, बोला कि भाई देखो ये ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, ये नहीं सुनाया उनको, वो टेढ़ा वाला ज्ञान सुनाया। टेढ़ा वाला नहीं, सिर्फ पहले उनकी उसमें ढलना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ पूछो,
सिर्फ उनसे पूछो, भाषण करना नहीं शुरू कर दो कि परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना। जहाँ वो बोलेंगे हम अल्लाह का सुना, राइट, कितना फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वे सबका बाप हो जाता है, सबका। वो भी मानेंगे कि सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी ना, तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझ आना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वे भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। शुरू शुरू में जो बाबा के पास आए उनको ध्यान में जाकर साक्षात्कार हुए, जैसे ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, बाकियों को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, तो उनको उनका लक्ष्य बताने के लिए कि तुम यहां आए हो या भगवान तुमसे मिल रहा है, तुम्हें क्या से क्या बनाने के लिए। बाप कहते हैं तो मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। कैसा पद? लक्ष्मी नारायण जैसा। इकट्ठे रहकर पद पाना ये बड़ी मंजिल है, और संग टूट जाए एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहां तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, होना ही है। ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत हैं वे भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सो गति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, ये भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिख लाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सो गति हो। पहले पूछो कहां जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो। वापस तो जाना है, वापस तो जाना है, पर तो कहां? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती। जो एक से बुद्धि लगा सके, सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परम आत्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वे तो आते ही द्वापुर से हैं। भगवान स्वयं जाग आकर कहते हैं मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये ज्ञान बाप ही समझाते हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंच है निराकार शिव परमात्मा, वे है मूल वतन में। वो कहाँ है? परम धाम में है वो तो। वे भी ऊंचे ते ऊंचा है,
हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्र है नहीं। ये लाइन नोट रखने वाली है। वहां सृष्टि चक्र नहीं है, वो केवल संकल्प की दुनिया है, वहां कोई होता। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भाव का है। जगत अम्बा, जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी मंदिर देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती, पता ही नहीं है। तुम जानते हो ये भी अति साधारण है, तो इनके मंदिर भी अति साधारण है। कौन? ब्रह्मा। अति साधारण है तो इनके मंदिर भी अति साधारण बनाए जाते हैं। जगत अम्बा को कहां काली भी बनाते हैं। अब तुम जानते हो संगम पर राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सो तो ज्ञान से ही होती है ना, बाकी कोई गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं। कृष्ण का भी संगम पर बाबा वर्षा कर देते हैं। संगम होने कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया, क्योंकि वर्षा शिव ने दिया कृष्ण को। उनको शिव तो दिखाई दिया नहीं, क्योंकि उसका तो शरीर है नहीं। उनको दिखाई दिया कृष्ण, तो उन्होंने कृष्ण का नाम लिख दिया। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। ये है ब्रह्मा का कुल। सो फिर बनता है देवी कुल। पहले ब्रह्मा का कुल बनेगा, फिर क्या बनेगा? देवी का कुल बनेगा। फिर 84 जन्म लेते हैं तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, धारणा नहीं होती हैं तो कहेंगे डल हेड, बुद्धू है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप पे ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं। तो सब बच्चे हैं, तो सब बच्चे ना हैं, तो सब बच्चे, परंतु किन्हों को इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है, और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहां हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। हर एक को अलग अलग बीमारी है, अलग अलग दवाई है, और दवाई एक ही है। कहते अलग अलग दवाई है। एक ही मन मना भाव का इंजेक्शन ले रखा है। माम एकम याद करो। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। जिनके पास ज्ञान नहीं, नैनहीन है, ज्ञान की आंखें नहीं है, उनको अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं, तो शिव की भी रात्रि है। कृष्ण की भी रात्रि है तो शिव की भी रात्रि है। उनकी रात्रि कौन सी है? तुम जानते हो। तुम जानते हो। क्या जानते हो? कलयुग के अंत और सतयुग के
आदि को ही रात्रि कहा जाता है। जब कलयुग का अंत होने वाला हो और सतयुग की आदि होने वाली, तब परमात्मा आते हैं। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए। या तो तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है। कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहां जाए ये लॉ नहीं, ये लॉ नहीं। सन शोज फादर। बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए। ये तो सभी का बाप है, ये तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। ब्रह्मा कुमारियों ने सबको ब्लेसिंग देनी है ना समझने के कारण वे समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहां तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है वा नहीं। परम पिता परम आत्मा की बुद्धि में जो है वे किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते हैं ये आए तो हम इनको मुक्ति जीवन मुक्ति दें। आवे तो सही ना। मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग लगना तो है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दें। कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बस और कुछ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा
अनुभव नहीं हो सकता और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारे को सहारा बना दो। हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है कर्म और योग। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व के 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम नहीं। ओम शांति।